नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 1 सेट्स, क्लास 11th। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेट्स क्या है। अगर हम एवरीडे जो हम आम जिंदगी है हमारी, उसमें हम बात करते हैं तो एक पैक ऑफ कार्ड्स यानी कि ताश के पत्तों की एक गड्डी, इसको हम बोल सकते हैं, जिसमें 52 पत्ते होते हैं, उसको हम एक सेट बोल सकते हैं। एक क्राउड ऑफ पीपल यानी कि एक भीड़, लोगों की एक भीड़ जिसमें कुछ लोग हैं, उसको हम एक सेट बोल सकते हैं। या एक क्रिकेट टीम जिसमें 11 लोग रहते हैं, और उसको हम एक सेट बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैथ्स की बात करें, मैथ्स में हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर्स यानी कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये एक सेट है। प्राइम नंबर्स यानी कि 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये भी एक सेट है। तो सेट जो है वो उसका हर एलिमेंट अलग होगा, और जो उसका हर एक एलिमेंट है वो वेल डिफाइन होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, जैसे ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 यानी कि 10 से कम जो भी ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, तो वो है 1, 3, 5, 7, 9, तो ये एक सेट हो गया। द रिवर्स ऑफ इंडिया, रिवर्स की बात करेंगे तो इंडिया की जो भी रिवर्स है उसको हम उनका नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। वैसे तो रिवर्स तो बहुत सारी है, पर उन सब रिवर्स का हम नाम लिख सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसलिए वो भी एक सेट है कि रिवर्स का सेट है, इंडिया की रिवर्स का सेट। वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट नेमली AEIOU, ये 5 वर्ड्स हैं, इनका एक सेट हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे कि ये सेट ऑफ वोवेल्स है। वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल्स, जितने भी अलग अलग तरह के ट्राइंगल्स हैं वो उनका एक सेट बन जाएगा, उसको हम सेट बोलेंगे, सेट ऑफ ट्राइंगल्स। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210 नेमली 2, 3, 5 एंड 7, यानी कि 210 के अगर मैं फैक्टर्स करूँगा तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 3 × 5 × 7, और ये जो सारे अंक हैं ये प्राइम फैक्टर्स हैं यानी कि प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए मैं इनको बोल सकता हूँ कि ये एक सेट है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2, 3, 5 एंड 7, ये एक सेट हो गया मेरे पास। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² - 5x + 6, अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो इसके जो सॉल्यूशन आएंगे 2 और 3, तो इसको भी मैं बोल सकता हूँ कि ये एक सेट है 2 और 3 का। इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो एक सेट होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड, अगर मैं बात करता हूं कि वर्ल्ड के 5 बेस्ट मैथमेटिशियन, तो वो सबके लिए अलग अलग होगा, यानी कि मेरे लिए कोई अलग होगा, आपके लिए कोई अलग होगा, और किसी थर्ड पर्सन के लिए बेस्ट मैथमेटिशियंस, जो वर्ल्ड के 5 बेस्ट मैथमेटिशियन हैं, उनकी डेफिनेशन कुछ अलग होगी, और सबके लिए अलग अलग एक सेट बनेगा। इसलिए हम कहेंगे कि ये एक सेट, ये जो सेट है इज़ नॉट वेल डिफाइंड, द सेट इज़ नॉट वेल डिफाइंड सेट, वेल डिफाइंड सेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखेंगे कि जो मैथ्स में स्पेशल सेट्स जो यूज़ होते हैं, उसके लिए हमने सिंबल्स बना रखे हैं। जैसे अगर हम सभी नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे तो उसको n से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल N से। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेके, मतलब -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ये एक सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हो जाएगा। सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, उसको हम Q से डिनोट करेंगे, यानी कि वो सारे नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं, where Q is not equals to 0। R द सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी सभी रियल नंबर्स। Z+ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 1, 2 एंड सो ऑन, वो सब Z+ से रिप्रेजेंट करेंगे। Q+ यानी कि द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, यानी कि जितने भी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं उनको Q+ से रिप्रेजेंट करेंगे। और R+ यानी कि द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी कि जितने भी
पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, नंबर लाइन पे जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको हम r प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सेट की बात कर रहे हैं, जो सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं वो एक वेल डिफाइंड होते हैं, उसका हर एक एलिमेंट वेल डिफाइंड होगा, और सेट जो है वो एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा। ए सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और जो भी उसके ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब वेल डिफाइंड होंगे। अब देखते हैं कि अगर कोई एक एलिमेंट है ए और वो किसी सेट ए से बिलोंग करता है, इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो हम उसको लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए, और उसका सिंबल जो होगा वो ये इस तरह एप्सिलॉन का होगा। इसको हम बोलेंगे बिलोंग्स टू, ए बिलोंग्स टू ए। यहाँ पर ये जो है ये सेट है और ये है एलिमेंट है उस सेट का। लेकिन अगर कोई एलिमेंट बी है वो इस सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो उसको हम लिखेंगे बी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगा। अब आगे देखते हैं हम कि दो तरीके से हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। इस फॉर्म में जो भी हम एलिमेंट होगा उसको करली ब्रैकेट्स के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी उस सेट का एलिमेंट होगा वो अलग अलग होगा और वेल डिफाइन होगा। और जैसे कोई भी सपोज़ नेचुरल नंबर्स हैं, जो भी ऑड नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 10, तो 1, 3, 5, 7, 9, तो ये 5 एलिमेंट्स हैं नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 10। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर इसको मैं इस सेट को मैं अगर ऐसे लिखूं जिसमें इसका जो ऑर्डर है वो चेंज कर दूं, मैं मान लो 5, 7, 1, 9, 3, तो भी ये सेट में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब इसके ऑर्डर में चेंज करने से सेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं हम, इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास। ये जितने भी एलिमेंट्स इनको कॉमा सेपरेट कर रहे हैं और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं हम। ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज़ इमटेरियल, यानी कि इसको हम 1, 3, 5, 7, 9 लिखें या 5, 7, 1, 9, 3 लिखें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सेट पे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कोई वर्ड है, अच्छा हाँ, द इन सेट इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज़ नॉट जनरली रिपीटेड। इसमें कोई भी, जैसे अगर मैं 5 है, अगर इस 5 को 2 बार लिखूं तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसमें एलिमेंट एक ही बार लिखना होता है। ठीक है, इसमें एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई मेरे पास वर्ड है स्कूल और इसके मेरे को इसके हर लेटर का एक सेट बनाना है, तो मैं इसको SCHOL, यानी कि जो O 2 बार रिपीट हो रहा है यहाँ, उसको मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही बार लिखूँगा। और अगर इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। फर्स्ट हमारे पास रोस्टर फॉर्म हो गया। दूसरा हमारे पास होगा सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें जो सपोज़ एक सेट है हमारे पास V। अब V को, इसको लिखने का तरीका इस तरह है कि V इक्वल्स टू इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। सपोज देखो, V इज़ रीड एज द सेट ऑफ ऑल x, यानी कि x, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट, ये कॉलन जो है ये सच दैट का सिंबल है, सच दैट x इज़ अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यानी कि इसको मैं अगर देखूँगा ऐसे लिखूँगा, V इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x is a vowel in English alphabet। ये मेरे पास सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, अब इसको मुझे अगर इसी सेट को अगर मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको कैसे लिखूँगा कि x इज़ अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा A, E, I, O एंड U। ये मेरे पास रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो आपको समझ में आया होगा
कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में और ये रोस्टर फॉर्म में, दोनों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इन रोस्टर फॉर्म। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे। तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो इसके सॉल्यूशन आएंगे x प्लस 2 माइनस 1 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से देख सकते हैं हम x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसके जो सॉल्यूशन आ रहे हैं इस इक्वेशन के, x इक्वल्स टू माइनस 1 एंड 2, ये दो सॉल्यूशन है। सॉरी, x इक्वल्स टू टू 1 एंड माइनस 2, ये इसका सॉल्यूशन है। अब इसको अगर मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो मैं इसको 1 कोमा माइनस 2 इस तरह लिखूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। राइट द सेट। अब ये मेरे पास एक सेट बिल्डर फॉर्म में इक्वेशन दे रखा है, सेट का रिप्रेजेंटेशन x। राइट द सेट x सच दैट, राइट द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन 40। देखिए x जो है मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि 0 से बड़ा है, एंड एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन 40। तो मुझे पता है कि 6 का स्क्वायर जो वो है 36 होता है। 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6 ये मेरे सॉल्यूशन हो जाएंगे। और x को हमने पॉजिटिव लिख रखा है यहाँ पर, इसलिए सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे। राइट द सेट a, और a को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है इन सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो a इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल x। अब ये देख सकते हो आप, ये सब स्क्वायर लिखे हैं, इंटीजर्स के, पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर लिखे हैं। x सच दैट x द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं हम इसको। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ। राइट द सेट, और ये सेट को इस तरह से रिप्रेजेंट करा है इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो अच्छा, पिछले वाले एग्जाम्पल में x इज़ ए स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोमा करके, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि इसमें जो भी नेचुरल नंबर, अच्छा ठीक है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसको चलने देते हैं। तो a को लिखेंगे हम x सच दैट x इज इक्वल्स टू n अपॉन n प्लस 1। देखिए ये जो 1 है यहाँ पे n प्लस 1 है, 2 है तो 3 है, तो n अपॉन n प्लस 1, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और एंड n इज लेस देन एंड इक्वल टू 6। ठीक है, क्योंकि ये 1 से लेके 6 तक जा रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं 6 रखूँगा तो 6/7 एंड 1 से लेके 6 तक। आइए ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 5, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट। ठीक है, लेफ्ट को राइट से मैच करना है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाला देखेंगे, PRINCAL। सीधी से अगर मेरे को देखूँ तो मेरे को सीधा दिख रहा है कि ये शायद x इज़ द लेटर ऑफ वर्ड प्रिंसिपल, इससे मैच कर रहा है, तो ये इसका इससे मैच हो जाएगा। अब ये जो सेट है इसका एलिमेंट है 0, ओनली 0। तो 0 जो देखूँगा मैं, अगर इसमें अगर मैं ये C ऑप्शन देखता हूँ इसका कि x इज़ एन इंटीजर एंड x प्लस 1 इक्वल टू 1, x प्लस 1 इक्वल टू 1, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा x इक्वल्स टू 0। तो यही इसका आंसर होगा, क्योंकि x इज़ इंटीजर। ठीक है,
अगला वाला देखते हैं हम 1 2 3 6 9 एंड 18, 1 2 3 6 9 एंड 18, यानी कि अब इसमें मेरे पास दो ऑप्शन है ए और बी। तो ए वाला देखते हैं हम, ए वाला देखते हैं कि x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज़ अ डिवीज़र ऑफ 18। अब 18 के डिवीज़र लिखने हैं, यानी कि 18 किस किस से डिवाइड हो सकता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3, ठीक है, 6 से हो सकता है, 9 से हो सकता है और 18 से हो सकता है। तो x इज़ एन, यानी कि थर्ड का जो आंसर है वो ए होगा कि x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज़ अ डिवीज़र, यानी कि ये सब पॉजिटिव इंटीजर हैं और वो सब 18 के डिवीज़र हैं, ठीक है। लास्ट वाला देखते हैं 3, -3, 3, -3। अब इसका जो x इज़ एन इंटीजर एंड x स्क्वायर -1 इज़ नॉट x स्क्वायर -9 = 0। यहाँ से मैं देखूँगा कि x = 3 एंड x = -3, ये इसके सॉल्यूशन होंगे। तो ये सॉल्यूशन इस वाले इक्वेशन से मैच कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। तो सबसे पहले हमें बताना है कि कौन कौन से सेट्स हैं, इनको सॉल्व करने के बाद एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला इसका क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो जे से स्टार्ट होने वाले जो महीने हैं उनका नाम लिखना है। तो सबसे पहले जनवरी, जून एंड जुलाई, शायद ये 3 ही महीने हैं, हाँ। तो ये एक मेरे पास सेट है, तो हाँ इट इज़ ए वेल डिफाइंड सेट, यस, एक वेल डिफाइंड सेट है। अब सेकंड क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, मेरे लिए कुछ और होगा, आपके लिए कुछ और होगा, इसलिए इसको मैं लिखूँगा ये नॉट अ वेल डिफाइंड सेट। थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के जो भी बेस्ट 11 क्रिकेट बैट्समैन हैं वो सबके लिए वैसे देखा जाए तो अलग अलग होगा, इसलिए ये भी एक नॉट अ वेल डिफाइंड सेट होगा, नॉट अ वेल डिफाइंड सेट। इसका क्योंकि हम सेट नहीं बना सकते इसलिए इसको हम नॉट अ वेल डिफाइंड सेट कह रहे हैं। फोर्थ देखते हैं हम, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन यूअर क्लास, यानी कि आपकी क्लास, यानी कि आपकी जो 11th क्लास है उसके अंदर जो सभी बॉयज़ हैं उनका कलेक्शन, यानी कि आपकी जो 11th क्लास है उसके अंदर बॉयज़ भी होगी और गर्ल्स भी होंगे, तो जो सिर्फ बॉयज़ हैं उनका कलेक्शन जो होगा वो एक वेल डिफाइंड सेट होगा, यस, क्योंकि हम हर एक बॉय को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वेल डिफाइंड सेट जो कि आपकी क्लास, आपकी 11th क्लास में होगा, इसमें लिखा है ना, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन यूअर क्लास, तो इट इज़ अ वेल डिफाइंड, यस इट इज़ अ वेल डिफाइंड सेट। फिफ्थ क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, 100 से कम सभी नेचुरल नंबर्स, तो वो होंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 99, तो ये भी एक वेल डिफाइंड सेट होगा, वेल डिफाइंड सेट। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र की जो भी नॉवेल्स होगी, मुझे तो नाम याद नहीं है, एक नाम याद है गोदान करके, पर जो भी नॉवेल होगी, मान लो N1 N2 ऐसा करके जितनी भी उन्होंने नॉवेल लिखी होगी उनको हम लिस्ट कर सकते हैं, इसलिए ये भी एक वेल डिफाइंड सेट होगा। तो यस इट इज़ अ वेल डिफाइंड सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ऑल इवन इंटीजर्स का जो भी कलेक्शन है, यानी कि देखें तो -4 -2 0 2 4 6 एंड सो ऑन, ये भी एक सेट होगा, यस इट इज़ अ वेल डिफाइंड सेट। 8th क्वेश्चन देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, यानी कि चैप्टर 1 जो हमारे पास है इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस है
उनका कलेक्शन, तो उसको भी हम कलेक्शन करके बता सकते हैं कि इतने क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है। तो यस, इट इज़ अ वेल डिफाइंड सेट। 9th है ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये कोई डिफाइन नहीं कर सकता है, इसलिए इट इज़ ए नॉट अ वेल डिफाइंड सेट, क्योंकि सबके लिए अलग अलग एनिमल डेंजरस होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट ए इक्वल्स टू दिस सेट 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो 5 बिलोंग्स टू ए, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड बिटवीन -3 से 7। तो हम एक्स क्या इंटीजर है, तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर और वो भी 6 से छोटा, तो 1 2 3 4 5। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक्स इज़ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8। ठीक है, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, यानी कि सबसे पहले 1 7 7 1। देखिए ऑर्डर मैटर नहीं करता। 1 7 7 1, 2 6 6 2, 3 5 5 3 एंड 4 4। ठीक है, ये सेट सी हो जाएगा, यहाँ बी और ये ए। फोर्थ देखते हैं। डी, एक्स इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ अ डिविज़र ऑफ 60। देखना एक्स प्राइम नंबर भी है और 60 का डिवीज़र है। तो 60 के डिवीज़र कौन कौन से होंगे, 2 3 5। इसके अलावा कोई प्राइम नंबर नहीं है जो इससे 60 को डिवाइड करता है। प्राइम नंबर ही पूछा है हमें, तो 2 3 5। 7 नहीं करता। फिफ्थ देखते हैं। ई, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो इसका हम लिखेंगे, देखिए जो अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा है तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे। तो T R I G O N, O रिपीट हो रहा है तो O को काट देंगे। M E, T रिपीट हुआ है, R भी रिपीट हुआ है एंड Y। सिक्स्थ, F, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो इसमें हम ऐसे लिखेंगे B E T, अगेन T इज़ रिपीटिंग दैट, तो हम B E T E, अगर E भी रिपीट हो रहा है देखना, इसको हम नहीं लिखेंगे B E T R। ठीक है बच्चों, अब फोर्थ क्वेश्चन चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमारे पास रोस्टर फॉर्म में दे रखा है और उसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम ये देखेंगे कि 3 6 9 12, इसको हम लिखेंगे, सपोज इसको सेट ए लिख देते हैं। तो ए इक्वल्स टू एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 3n एंड n, इस n को हम लिख देंगे n इज़ फ्रॉम 1 to 4 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी कि अगर देखोगे तो 1 से 4, यानी कि 3 6 9 एंड 12 और n नेचुरल नंबर भी है, यानी कि जो 1 से 4 के बीच में जो भी नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 2 3 एंड 4 वही होंगे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 4 8 16 32। इसको ध्यान से देखोगे तो ऐसा लिखा है ये 2 की पावर 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5, ये इस तरह लिखा हुआ है। तो मैं इस सेट को इस तरह लिखूँगा कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 2 to the power n and n is a natural number and n is from 1 to 5, ठीक है, क्योंकि ये 1 से लेके 5 तक जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं 5 25। इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि ये भी 5 की पावर में लिखा हुआ है। 5 पावर 1, 5 स्क्वायर, 5 क्यूब, 5 की पावर 4, इस तरह लिखा हुआ है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 5 to the power n and n is a natural number and n is from 1 to 4, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं 2 4 6 एंड सो ऑन। तो ये इवन इंटीजर्स लिखा हुआ है। तो a इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is an even integer। आगे देखते हैं 1 4 9 अप टू 100। तो ये लिखा हुआ है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर। इस सेट को हम ऐसे लिखेंगे कि द सेट ऑफ ऑल एक्स, द वैल्यू ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखना n स्क्वायर लिखूँगा एंड n इज़ ए नेचुरल नंबर एंड n गोज़ फ्रॉम 1 to 10, ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन द लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब हमारे पास ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है। अब इसको हमें इसका एक एक एलिमेंट लिखना है। तो एक एक एलिमेंट जो हम लिखेंगे वो रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर यानी कि 1 3 5 एंड सो ऑन, ये सब ऑड नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये सेट हम ए सेट को ऐसे लिखेंगे। बी सेट है हमारे पास एक्स इज़ एन इंटीजर बिटवीन -1/2 to 9/2 -1/2। अगर इसको आपके समझाने के लिए मैं अगर ऐसे नंबर लाइन पे देखूं तो सपोज ये 0 है, ये -1 है, ये 1 है, 2 3 4, ये है 0.5 -1/2 यानी कि यहाँ -1/2, और ये है 4.5 यानी कि यहाँ 9/2। अब आप देखना x इज़ एन इंटीजर बिटवीन दिस नंबर्स। तो x की वैल्यूज जो होगी वो 0 से लेके 4 तक होगी। तो बी सेट को हम ऐसे लिखेंगे 0 1 2 3 एंड 4। सी है, सी को लिखते हैं हम x इज़ एन इंटीजर एंड x स्क्वायर इज़ ए लेस देन और इक्वल टू 4। x इज़ एन इंटीजर। अब सबसे पहले x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 का मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू 0 भी हो गया, +-1 दोनों हो गया, और +-2 क्योंकि इक्वल का साइन है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि -2 -1 0 1 एंड 2, ये इसकी सॉल्यूशन होंगे। यानी कि इसका एलिमेंट -2 -1 0 1 एंड 2 होगा। फोर्थ देखते हैं d इक्वल्स टू x सच दैट x इज़ अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो इसका हम एक एक लेटर लिखेंगे L O Y एंड A। L अगेन रिपीट हो रहा है तो उसको हम नहीं लिखेंगे। E इक्वल्स टू x इज़ अ मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। अब हमारे को वो सब महीने लिखने हैं जिन महीनों में 31 डेज नहीं आ रहे हैं।
तो सबसे पहले जनवरी में आते हैं, फरवरी, यस फरवरी में नहीं आते, मार्च में आएंगे, अप्रैल में नहीं आएंगे, तो अप्रैल में हम लिख सकते हैं अप्रैल, मई, जून, हाँ जून में 30 डेज़ ही होते हैं, जुलाई, अगस्त दोनों में 31 डेज़ होते हैं, उसके बाद जुलाई अगस्त दोनों में 31 डेज़ होते हैं, उसके बाद सितंबर, उसमें 30 डेज़ होते हैं सितंबर, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 डेज़ होते हैं, और अगेन दिसंबर में 31 डेज़ होते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर होगा कि जो भी महीने हैं जिनमें 31 डेज़ नहीं आते हैं तो वो ई सेट होगा हमारा। 6th देखते हैं, एक्स इज़ अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के मतलब जो के से पहले आते हैं। तो अब हम सभी कॉन्सोनेंट्स को लिख लेते हैं, यानी कि सभी अल्फ़ाबेट्स को लिख लेते हैं, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J एंड K। तो K से पहले, यानी कि K तो नहीं होगा, K से पहले वाले मुझे सभी कॉन्सोनेंट लिखने हैं। तो मैं सबसे पहले वोवेल्स हटा दूंगा इसमें से, तो A हट गया, E हट गया एंड I हट गया। तो ये जो भी बचे हैं ये मेरा सॉल्यूशन है, यानी कि B, C, D, F, G, H एंड J, ये मेरे वो सभी कॉन्सोनेंट है जो K से पहले आते हैं, विच प्रीसीड्स K। अगला क्वेश्चन 6th क्वेश्चन देखते हैं, और इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कि इस लेफ्ट साइड में हमारे पास रोस्टर फॉर्म लिखा हुआ है और राइट साइड में सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है, तो हमें मैच करना है। तो सबसे पहले देखते हैं 1 2 3 6, इसको हमें राइट साइड से सोल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम राइट साइड को देखते हैं, x इज़ अ प्राइम नंबर एंड अ डिवीज़र ऑफ 6। तो x एक प्राइम नंबर है, तो ए वाला देखते हैं हम, ए पार्ट, x इज़ अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर एंड डिवीज़र ऑफ 6। तो डिवीज़र ऑफ 6 यानी 6 को डिवाइड करते हैं, तो 2 और 3 ये दो ही हैं, तो हम देख सकते हैं कि ए के जो आंसर हो गया वो ये 2 और 3 होगा, तो ये इससे मैच करेगा, यानी कि सेकंड जो इसका है वो ए से मैच करेगा। फिर बी पार्ट देखते हैं हम, x इज़ एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी कि 10 से छोटे और सभी ओड नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो 1 3 5 7 9, तो हाँ ये वाला जो 4th है वो इससे मैच करेगा। सी देखते हैं हम, x इज़ ए नेचुरल नंबर एंड डिवीज़र ऑफ 6। तो नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और 6 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर और 6 से डिवाइड होने वाले तो 1 2 3 एंड 6। तो जो सी है उसका आंसर होगा फर्स्ट। और डी, एक्स इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो हाँ ये साफ दिख रहा है हमें, डी का जो आंसर है वो 3 होगा। इसमें कोई भी लेटर जो है वो रिपीट नहीं होगा और इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता हमारा। ठीक है बच्चों, इस तरह एक्सरसाइज 1.1 हमारे यहाँ पे ख़त्म हुई और अगले लेक्चर में हम इसके आगे देखेंगे।